उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 7,32,000 क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया था, लगता है शायद उनका बलिदान बेकार गया है। आज भी उनका जो बलिदान, जिस कारण के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बलिदान दिया था, वो आज मिला नहीं है। चाहे सुभाष चंद्र बोस का बलिदान ले लीजिए, चाहे भगत सिंह का, चाहे झांसी की रानी का, चाहे तांत्या टोपे का, चाहे बाल गंगाधर तिलक का, चाहे लाला लाजपत राय का, जो ये क्रांतिवीर थे, ये लोग जो सोचे थे, जिसके लिए ये लोग बलिदान हुआ, लगता है शायद उसका आज भी इसका सपना पूरा नहीं हुआ। इसका आत्मा ये पूछता होगा कि क्या हुआ भारत, हमने तो अपना जो है बलि देने के लिए पीछे 1 सेकंड भी लेट नहीं किए, लेकिन तुम फिर हमारा जो है जो उद्देश्य रहा भारत को ठीक करने का, उसके लिए आज इतना देर क्यों कर रहे हो। इसके ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं शास्त्री जी से। ये चलते हैं शास्त्री जी, ये बताइए कि अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था, जो व्यवस्था बनाया था, सीधा सवाल, अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था, जो व्यवस्था बनाया था, वो भारत को लूटने के लिए या भारत का विकास का जो व्यवस्था बनाया था, वो इस देश का विकास करने के लिए या इस देश को लूटने के लिए? सर सीधी सी बात है, बाहरी आदमी कभी भी संविधान बनाएगा किसी देश के लिए तो अपना विकास करने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए कतई नहीं। सिंपल सी बात है, वो अपना विकास किया है। इस देश को लूटने के लिए बनाया था ये सब कानून, या फिर इस देश का विकास करने तो के लिए? लूट के ही गया है। क्या चीज साला नहीं लूटा उसने, लूटने के लिए बनाया था। हाँ, लेकिन आज भी उसी का बनाया हुआ कानून 34,735 कानून, IPC, CRPC, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन, अब जितना भी एक्ट है सब आपको पता है। 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने बना के गया था, वो आज भी चल रहा है। तो क्या लगता है, विकास हो रहा है भारत का या लूट रहा है? सबसे पहले आप नेहरू जी को ले लीजिए, कहाँ से पढ़ के निकले थे नेहरू जी और जिन्ना? कहाँ से पढ़ के निकले थे? एक ही कॉलेज से पढ़ के, लंदन से। एक दस्तावेज हम राजीव सर का पढ़े थे, उसमें साफ साफ लिखा था, एक अंग्रेज ऑफिसर ही बोलने वाला था कि नेहरू जी जो हैं सो भले शरीर से हिंदुस्तानी हैं, किंतु आत्मा उनका भी इंग्लिशतानी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को हम सत्ता पे बिठाए, जिसको इस देश का उच्च पद पे प्रदान किए, वही जब इंग्लिश का अंदर से इंग्लिशतानी हो तो उस देश की तो संविधान क्या बनेगी आपको भी पता ही है। मैं यहाँ पे किसी का उल्लेख करना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे सबसे किसी को अच्छा लगे, किसी को सदैव। आप इतिहास उल्टा करके देखिए कि अर्थ पे ही सब कार्य होता है, इतिहास अर्थ पे ही लिखा जाता है, धन पर। तुम नेहरू जी के पिताजी जो थे तो बिजनेसमैन थे, पार्टी का फंड तो वहीं से आता था ना सर। तो उनका बेटा ना गद्दी पे बैठेगा कि दूसरे का बैठेगा, तो जिसके पास अर्थ है वही चलाएगा। आज जो गद्दी पे बैठने वाला ही व्यक्ति का आत्मा ही इंग्लिशतानी हो तो संविधान कैसे तैयार होगा? अब जब खुद ही सोचिए, खुद ही विचार कीजिए, इस पे हमको तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं सर। तो उस देश का गति क्या होगा? हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसका प्रमाण देख लिए हिमाचल प्रदेश, उसका प्रमाण देख लिए लद्दाख, उसका प्रमाण देख लिए पाकिस्तान, उसका प्रमाण देख लिए पूर्वी कश्मीर। आपको कितना दे, उसका प्रमाण देख लिए आपका नागालैंड, उसका प्रमाण देख लिए मिजोरम। आप कितना प्रमाण दे सर? सही है। तो जो विभाजन के बाद भी देश में विभाजन वाली लफड़ा आज तक ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो 1945 में विभाजन हो, 1947 में की विभाजन हो या 48 की विभाजन हो, या फिर 1962 की लड़ाई हो या 1965 की लड़ाई हो, है ना सर? या फिर आप 71 की देख लिए विभाजन का, बांग्लादेश और भारत का, माने पूर्वी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का विभाजन का हो, उसमें हाथ देखिए किस परिवार का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7,32,000 सुभाष चंद्र बोस जैसा महान क्रांतिकारी, जो भी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी क्रांतिकारी, झांसी की रानी, उनका तो उसका बलिदान तब बेकार चल पूरा व्यर्थ गया सर। जो चाहता मिला नहीं है। कैसे मिला? कौन भगत सिंह, खुदीराम बोस, आप देखिए इतिहास उल्टा करके। खुदीराम बोस, भगत सिंह, एक 14 से 15 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का, एक माने 20 के अंदर का सब लड़का अपना जीवन का बलिदान दिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि हमारे परिवार, आपका परिवार कर्ज में डूबा ना रहे, चैन की सांस ले। किंतु अंग्रेज तो चले गए, अपने मोहरे बैठा के यहाँ पे चले गए। साले हैं तो इंग्लैंड में, किंतु शासन चला रहा है अभी भारत पर, क्योंकि उसका ही ढांचा है, उसका ही संविधान है। सही है। तो आप सुधरिएगा कहाँ? इसका सुधार हो सकेगा आगे चल के सर? भविष्य में जिसके पास अर्थ है, भविष्य इसका कुछ सुधार नहीं है। जिसका जड़ ही खराब हो, उस आप गाछ से क्या उम्मीद रखते हैं कि फल हो? ये कतई संभव है? एक व्यक्ति हमारे बोल देने से
तो सुधार नहीं हो जाएगा। इसके लिए प्रत्येक आदमी को आज बताइए कितना ऐसा नया जनरेशन है जिसको पता हो कि भगत सिंह का आज फांसी चढ़ा था? बताइए एक भी साला कोई हो इस देश में बहनचोद? बहुत कम। आज का नया जनरेशन कोई भी हो उसको पता नहीं है कि भगत सिंह कब फांसी चढ़ा था, कि खुदीराम बोस का कब कितने आयु में मृत्यु हुई थी, क्यों फांसी चढ़ा था, किस लिए चढ़ा था, पता भी है? आज का जनरेशन का 2 ही चीज़ पता है, बॉयफ्रेंड पटाना, बगर खाना, फिल्म देखना, इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। जो हकीकत है और कुछ नहीं है। ना तो साले का इतिहास पता है, ना तो भूगोल पता है, कुछ नहीं पता है। बस यही एक पता है, अंग्रेजों का दिया हुआ वही सब पता है। वही पता है। तो आप देखें पंडित जी जो है शास्त्री जी अपना प्रतिक्रिया दिया कि आज का जो है युवा किस ओर जा रहा है, क्या पता है उनको।